हरिओम। आज मैं आप लोगों को अजामिल की कथा सुनाऊंगी, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें अध्याय से ली गई है। एक गांव में अजामिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ब्राह्मण था, विष्णु जी का परम भक्त था, सत्यनिष्ठ था, सद्गुणी था और उसके परिवार वाले भी सभी भगवत भक्त थे। एक बार की बात है, अजामिल वन की तरफ विचरण कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति शराबी एक वैश्य का आलिंगन कर रहा है। वो खड़े होकर देखने लगा अजामिल, और वो गणिका इतनी खूबसूरत थी कि अजामिल अपनी भक्ति और सब कुछ भूलकर उस पर मोहित हो गया। उनमें काम वासना जागृत हो गई। वो अपने आप को रोक नहीं सके और उससे घर लाकर विवाह कर लिया। और अपने माँ बाप का तिरस्कार किया। उस गणिका के कहने से घर से निकाल दिया। अब गणिका को क्या चाहिए? धन दौलत, पैसे, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। उसने अजामिल को, जो हर वक्त भक्ति पूजा साधना में लगा रहता था, उसको चोर बना दिया। अब वो चोरी करते करते धीरे धीरे वो मदिरापान भी करने लगा, सभी तरह के व्यभिचार करने लगा। और भगवान को तो भूल ही गया, एक माला भी नहीं करता, बस उसी के प्यार में लिप्त रहता था। और उससे 9 पुत्र भी हुए। लेकिन वो जो गणिका थी ना, उसकी माँ विष्णु जी की भक्त थी। तो वो कभी कभी छोटे में सत्संग में जाया करती थी। तो वो भी मन से तो भक्त थी, अब उसका काम है वो करना, मजबूरी है। एक बार क्या हुआ, वो गर्भवती थी। कुछ संतों की मंडली, पहले के समय में होता था कि संत जो होते थे पूरी मंडली में चलते थे और एक उनका महंत होता था। तब कोई सवारी से नहीं चलते थे, पैदल चलते थे। वो जा रहे थे वृंदावन। तो अजामिल के गांव पहुंचे। कुछ बच्चे वृक्ष के नीचे बैठे थे। महात्मा जी ने उन बच्चों से पूछा कि यहाँ कोई अत्यधिक हरि भक्त ब्राह्मण रहता हो तो आप बताओ, हमें एक रात्रि का विश्राम करना है। अब उन बच्चों ने हंसी हंसी में कह दिया कि वो सामने वृक्ष दिख रहा है, उसी का सामने वाला घर है अजामिल, वो बहुत बड़ा विष्णु जी का भक्त है। संत लोग वहां पहुंचे और वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया। तभी वो गणिका निकल कर आई बाहर और उसकी आंखों में अश्रु थे। संतों ने पूछा कि
बेटी क्यों रो रही हो तुम? तो गणिका ने बताया कि मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है भगवान की कि आप लोग मेरे द्वार पर आए हैं, परंतु आप लोग तो मेरा छुआ खाएंगे नहीं क्योंकि मैं गणिका हूं। तो संतों ने कहा कि विलाप मत करो। तभी गणिका के मन में एक विचार आया, उसने कहा कि मैं कच्चा अनाज आप लोगों को दे देती हूँ और आप लोग पकाइए, भोग लगाइए, पाइए और विश्राम कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन संतों ने भोजन बनाया, भोग लगाया, सबने पाया और भजन कीर्तन किया। सुबह के 4 बज गए। तभी अजामिल घोड़े पे सवार होकर सिर पर पट्टी बांधे रात में जाता था चोरी करने, डकैती करने, आया और उन लोगों पर बरस पड़ा। तभी गणिका अंदर से भागी भागी आई। गणिका ने कहा कि मैंने इन्हें आश्रय दिया है, आप शांत रहिए। अजामिल गणिका के कहने से शांत हो गया। अब जब प्रातः काल वो लोग जाने लगे, संत लोग प्रस्थान करने लगे, तो जो महंत जी थे वो रात भर से विचार कर रहे थे कि हमने इनका नमक खाया है तो हमें कुछ तो इसका उद्धार करना चाहिए, ब्राह्मण है। तो महंत जी ने अजामिल से कहा कि भोजन तो पवा दिया, अब दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल को क्रोध आया, बोला चुपचाप चले जाओ, नहीं तो ये जो तुम्हारा दंड कमंडल है ये भी मैं रख लूंगा। तो महंत जी ने कहा मुझे पैसा रुपए नहीं चाहिए, केवल एक वचन चाहिए। बोला ठीक है। तो महंत जी ने कहा कि जो तुम्हारी संतान अभी आने वाली है उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है, रख दूंगा। संत प्रस्थान कर गए। और वो चूंकि सबसे छोटा था, दुलारा था, तो जाने अनजाने में अजामिल दिन भर नारायण बेटा इधर आ, नारायण बेटा ये कर, नारायण 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 का उससे अनजाने में ही जप होता रहता था। संतों की कृपा देखिए आप, ये संतों की कृपा है। और जब अजामिल का अंत समय आया, वो बिस्तर पर पड़ा था, तभी वहां से यमदूत आते हैं। यमदूतों से डर के वो जोर से चिल्लाता, नारायण बेटा नारायण। भगवान बैकुंठ में बैठे, उनको आवाज सुनाई देती है और वो अपने पार्षदों को भेजते हैं कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी रक्षा कीजिए। इधर धर्मराज यमदेव जी के दूत और उधर भगवान विष्णु जी के पार्षद, दोनों में आपस में बहस होने लगी। अजामिल पड़ा पड़ा सभी कुछ सुन रहा था। अंत में धर्मराज यमदेव जी के दूतों को जाना पड़ा, वो लौट गए। तब अजामिल की आंखें खुली और उसने सब कुछ त्याग कर वैराग्य ले लिया और एकांत का सेवन किया और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। नाम, इसमें नाम महिमा
बताई गई है कि भगवान नाम की कितनी महिमा है कि आप कितने भी अपराध कर लो जीवन भर, लेकिन अंत समय में यदि आपने निस्वार्थ भाव से, सच्चे भाव से भगवान का नाम का कीर्तन किया, नाम जप किया, तो आपको मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। ऐसी है नाम की महिमा।